नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप सभी का आभार। हम लोग 4 मिलियन हो गए हैं। 4 मिलियन डॉलर के नहीं, बल्कि आपके YouTube चैनल के सब्सक्राइबर की संख्या 40 लाख हो गई है। अंग्रेजी में 4 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं। वैसे तो मिलियन की जगह लाख ही ठीक लगता है, लेकिन YouTube के मामले में मिलियन ही चलता है। लाख से एक फायदा था कि आप लखपति कहला सकते थे, मगर मिलियन से मिलियन पति कैसे कहलाएंगे। 30 नवंबर को जब मैंने इस्तीफा दिया, उस रात 9:30 बजे के करीब सब्सक्राइबर की संख्या 7,14,000 थी, जिसे YouTube की भाषा में 714 के कहते हैं। 6 दिसंबर को यह संख्या 2.73 मिलियन हो जाती है, यानी 7.25 लाख से 27 लाख हो जाती है। अगले एक महीने के भीतर इसमें 10 लाख सब्सक्राइबर और जुड़ जाते हैं और 10 जनवरी को सब्सक्राइबर की संख्या 3.79 मिलियन हो जाती है। आज हमारे YouTube चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल के सब्सक्राइबर की संख्या 40 लाख हो गई है। 2 महीने से भी कम समय में 7 लाख से हम 40 लाख पर आ गए। आप में से ही कई लोग लिख रहे हैं कि यह बड़ी बात है। संख्या तो बड़ी बात है, लेकिन इससे ज्यादा आपका प्यार मेरे लिए बड़ी बात है। YouTube की दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके करोड़ों में सब्सक्राइबर हैं। आप में से कई लोगों ने कहा कि इतने कम समय में 4 मिलियन सब्सक्राइबर का होना बड़ी बात है, एक रिकॉर्ड भी हो सकता है, लेकिन हम इसकी अपनी तरफ से पुष्टि नहीं कर सकते। YouTube के लोग ही बता सकते हैं कि कम समय में कितने सब्सक्राइबर होने के रिकॉर्ड हैं। लेकिन सब्सक्राइबर्स की दुनिया में, YouTube की दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके वीडियो को करोड़ों अरबों व्यूज मिलते हैं। आपकी बदौलत इसके ब्रह्मांड में कल का आया एक तारा, जिसके टिमटिमाने की आशंका जताई जा रही थी, जगमगाने लगा है। मैं इस संख्या को प्रतिरोध की संख्या मानता हूं। इस 40 लाख में और आने वाले कई और लाख के पड़ावों पर वही आएंगे जो मुख्य धारा के गुलाम मीडिया के विरोध में खड़े हो जाना चाहते हैं। जो देश गोदी मीडिया से नहीं लड़ सकेगा, वो क्या ही लड़ेगा अपनी गरीबी से, ट्रैफिक जाम की समस्याओं से और जर्जर होते सरकारी अस्पतालों की समस्याओं से। भले आप मुझे ना देखें, लेकिन टेलीविजन पर न्यूज के नाम पर जो गंदा नाला बहकर आपके घरों में आ रहा है, उसे देखना बंद करना ही होगा। जहर और झूठ से भरे गोदी मीडिया से अपनी शाम बचा लीजिए। आप भी सोचते होंगे कि मैं ये बात कहने से थकता क्यों नहीं। गांधी के नेतृत्व में आजादी का आंदोलन एक दिन का नहीं था, एक बार का नहीं था, कई दशक लगे, कई बार जेल जाना पड़ा कितने ही नेताओं को। अंग्रेजों ने तो गांधी के लाखों चरखे तोड़ डाले। उन्हें पता था कि चरखा में ही भारत का स्वाभिमान है। 42 के आंदोलन में असंख्य चरखे तोड़ दिए गए थे। कभी सोचिएगा कि चरखे पर इतना क्यों गुस्सा फूटा होगा। गांधी के हत्यारे फिर से घूमने लगे हैं। उन्हें तो चरखे से नहीं, गांधी से ही चिढ़ हो गई है। जैसे उन्हें हर सच्ची खबर से चिढ़ है, जैसे वे हर बड़ी खबर की हत्या कर देना चाहते हैं, इसलिए बार बार गांधी के हत्यारे का नाम जपने लग जाते हैं। वे चाहते हैं कि आप भी हत्यारों का नाम जपें, उनके पाप में आप भी शामिल हो जाएं। गांधी से लड़ना मुश्किल था, गांधी को मारना तब भी आसान था, आज भी आसान है। गांधी उस सत्य के प्रतीक थे जिस सत्य से आज की सरकारें डरती हैं, जिसकी हत्या गोदी मीडिया रोज करता है। गोदी मीडिया से लड़ाई अब कई दशकों की है। इसकी गुलामी से बाहर आना आसान नहीं है। सिर्फ मेरे कह देने से कि आप गोदी मीडिया ना देखें, आप देखना बंद नहीं कर सकते। यह नशा है। हमारे भीतर देखने और जानने की भूख होती है। उस भूख को गोदी मीडिया ने नशे में बदल दिया। नफरत एक नशा है। इसके आवेश में आप महसूस करते हैं कि ताकतवर हो गए हैं, होते भीतर से खोखले हैं, लेकिन मोहल्ले में सीना तान कर चलने लग जाते हैं। गोदी मीडिया जानता है कि आप नशे में हैं, इसलिए जला हुआ, भुना हुआ और तला हुआ खाना परोस देता है। आप जल्दी जल्दी में ठूंस लेते हैं। दिमाग की नसें जाम हो जाती हैं। इस नशे से निकालने के लिए जगह जगह पुनर्वास केंद्र बनाने होंगे। देखने की आदत आसानी से नहीं बदलती है। कुंवर नारायण की एक कविता है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मैं इस्तीफा देता हूं व्यापार से, परिवार से, सरकार से। मैं अस्वीकार करता हूं रियायती दरों पर आसान किश्तों में अपना भुगतान। मैं सीखना चाहता हूं फिर से जीना, बच्चों की तरफ बढ़ना, घुटनों के बल चलना और अपने पैरों पर खड़े होना। और अंतिम बार लड़खड़ा कर गिरने से पहले
मैं कामयाब होना चाहता हूं फिर एक बार जीने में। फिर से जीने के लिए स्वाभिमान का होना बहुत जरूरी है। आपको कई चीजें ठुकरानी पड़ेंगी और यहां तो केवल गोदी चैनल को बंद करा देना है। YouTube पर उन्हें सब्सक्राइब नहीं करना है, इन चैनलों को देखना ही नहीं है। कुंवर नारायण की इस कविता की तरह हर दर्शक को अपने पैरों पर फिर से खड़ा होना है। एक दर्शक को अपनी आंखों और उसके देखने की आदतों को फिर से बदलने की जरूरत है, गढ़ने की जरूरत है। जो भी इस गोदी मीडिया की लत से बाहर आ जाएगा उसके पास एक पूरी शाम होगी। अच्छी शामें हमेशा अच्छी रातों का दरवाजा खोलती हैं। उस बची हुई शाम में आपकी जिंदगी फिर से जवान हो सकती है। जब देश की खबरें झूठी हो जाएं तो आप पड़ोसी के घर जाया कीजिए, दोस्तों को अपने घर बुलाया कीजिए। गोदी मीडिया दिखाने के नाम पर कुछ नहीं दिखाता है और आप देखने के नाम पर कुछ नहीं देखते हैं। आप सभी 40 लाख सदस्यों का आभार। आप वो लोग हैं जो अलग अलग मंचों पर जाकर वैकल्पिक मीडिया खोज रहे हैं, गोदी मीडिया के जाल से निकले पत्रकारों को सहारा दे रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। गोदी सेठों ने आपके घरों में झूठ और जहर का नाला खोल दिया है। आप इस नाले को बंद कर दीजिए। एक दिन आप सोफे पर बैठे बैठे अपने ही घर में डूब जाएंगे। गंगा नदी की सफाई का यही तो वादा था कि जितने भी नाले नदी में गिरते हैं उनके पानी को साफ किया जाएगा। ये काम भी ठीक से नहीं हो रहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो बहस चल रही है, जो सवाल उठ रहे हैं, उसे ध्यान से सुन लीजिए। उल्टा आपके घरों में नाला खोल दिया गया है इन गोदी चैनलों के जरिए। सोशल मीडिया के सर्च इंजन भी कम नहीं हैं। वे समय समय पर ऐसा कुछ कर देते हैं कि आप ठहर कर ना देखें, ताकि आपके देखने का तरीका बदल जाए। आप समय के नाम पर कुछ भी देखने लग जाएं और बहुत थोड़ा सा ही देखें, पूरा नहीं। मेरे हिसाब से यह देखना नहीं होता है। देखना वही होता है जब आप ठहर कर देखते हैं। जैसे किसी महबूब को देखते हैं, उसके आने को, उसके पहनावे को देखते हैं, उसकी बातों पर गौर करते हैं, उसकी आदतों को नोट करते हैं। देखने के बाद उसे ख्यालों में देखते हैं, उन बातों को फिर से सुनते हैं, दोहराते हैं। अच्छा होता कि आप महबूब की तरह ठहर कर, दोहरा कर लंबे वीडियो देखा करें, अच्छी डॉक्यूमेंट्री देखा करें, अच्छी किताबें देखा करें। अच्छी किताब एक बार नहीं, बार बार पढ़ी जाती है। धूमिल की एक कविता है, हर तरफ धुआं है, हर तरफ कुहासा है, जो दांतों और दलदलों का दलाल है वही देशभक्त है। अंधकार में सुरक्षित होने का नाम है तटस्थता। यहां कायरता के चेहरे पर सबसे ज्यादा रक्त है। जिसके पास थाली है, हर भूखा आदमी उसके लिए सबसे भद्दी गाली है। हर तरफ कुआं है, हर तरफ खाई है। यहां सिर्फ वो आदमी देश के करीब है जो या तो मूर्ख है या फिर गरीब है। आज का मीडिया यही करता है। लोग परेशान हैं, मगर उसे गंगा नदी पर विलास, देश का विकास लगता है। 1% लोगों के पास देश की दौलत का 40% जमा हो गया है। गरीब गरीब होते जा रहे हैं। आम लोगों की जेबें खाली हो गई हैं। दलाल गोदी मीडिया विलास को विकास बताने लगा है। उसका भारत आपका भारत नहीं है जो हर दिन आप देखते हैं। बचपन में हम और आप यही तो किया करते थे। आज भी देश के गरीब घरों के बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग भी आसमान में उड़ते हवाई जहाजों को देखकर नंगे पांव, नंगे बदन भागा करते हैं। तमाशा किसे नहीं अच्छा लगता। पटना में गंगा विलास को देखने आए 5-10 लोगों की हालत आप देख सकते हैं। गंगा के किनारे बसे इलाकों की गरीबी भी जान सकते हैं। उन्हें गंगा विलास का सपना बेचा जा रहा है। उत्तर भारत के गरीब इलाकों में बेशक हंगामा मचा होगा कि नदी में एक जहाज आया है। जिस नदी को साफ करने का सपना बेचा गया, उसके किनारों पर गंदगी अब भी बजबजाती है। वह साफ तो नहीं हुई, मगर उस सपने की जगह एक नया सपना आ गया है। विलास नाम का जहाज आया है। जिस शहर की जवानी सेल्फी के लिए शहर का कोना खोजती हो, उसे इतना बड़ा जहाज मिल जाए तो सेल्फी के लिए वो किनारों पर पहुंचेगी। विलास की इन तस्वीरों के पीछे की खबर आज के हिंदू अखबार में छपी है। सरकार ने बताया होगा कि नवंबर 22 की तुलना में दिसंबर 22 में निर्यात 7.75% बढ़ा है।
वाहवाही की खबरें छपी होंगी, लेकिन यह नहीं बताया गया होगा कि दिसंबर 21 की तुलना में पिछले साल दिसंबर में निर्यात 12.2% घट गया। अक्टूबर 22 में भी निर्यात अक्टूबर 21 की तुलना में गिर गया। कमाल है, 12% गिरता है तो चर्चा नहीं होती, 12% गिरने के बाद थोड़ा सा संभलता है तो हेडलाइन छप जाती है। विकास की इन रंगीन हेडलाइनों के बीच आपका जीवन कितना बदला है, इस एक सवाल का हिसाब आप खुद से कर लीजिए।